नमस्कार, मैं डॉक्टर ईशा भल्ला, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट। संपर्क नंबर 9953990187। जैसा कि कोरोना वायरस, लॉकडाउन, हर्ड इम्यूनिटी, घर से बाहर निकले या ना निकले, अब आगे कैसे होगा, कितने साल तक ये रहेगा, कितने प्रश्न हमारे मन में चल रहे हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को उत्तर ढूंढने के लिए मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगी। मुझे विश्वास है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर उस वार्तालाप में मेरी मिल जाएगा। कोई भी वायरस देखो आपको मारना कभी नहीं चाहता है, वो बस अपने आपके शरीर में अपने लिए वो जगह बनाना चाहता है। कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन व खुद को घर में कैद करके रखना इस वायरस का सही इलाज तो नहीं है। मार्च में जब हमने अपने आप को खुद कैद किया, अप्रैल में भी कर लिया, तो केवल गिने चुने केस थे। आज थोड़ा थोड़ा कर कर हम बाहर निकलने लगे हैं। केस की गिनती हम कर ही नहीं पा रहे हैं। घबराने से ऐसे काम तो नहीं चलेगा। सतर्कता व समझदारी बहुत जरूरी है। विज्ञान कहता है कि अगर किसी बच्चे को उसके जन्म से लेकर जवानी तक हम ऐसी जगह में रखें जहाँ उसे कभी जुकाम, खांसी, बुखार ना हो, तो एक समय के बाद उसके शरीर को यदि जुकाम हो भी गया तो उसकी सीधी मौत होती है। इसलिए इंसान को अपने शरीर को कंफर्ट जोन में नहीं रखना है, अन्यथा वह उसका आदी हो जाता है। सोचिए, जिस जुकाम, खांसी को हम या हमारे बच्चे साल में 8 से 10 बार आराम से होने देते हैं, वो ही किसी की मौत का कारण भी बन सकते हैं। तो घर में दुबक कर रहना एक टाइम तक तो सुरक्षित लगता है, लेकिन कल को यही वायरस आपके घर पर भी तो आ सकता है। तो सही तरीका क्या है? हमें अपने आप को बदलना होगा। अपने बच्चों को हमें इसके लिए तैयार करना होगा। आज नहीं तो कल हम सबको घर से बाहर तो निकलना होगा ना, चाहे मजबूरी हो चाहे ना हो। कब तक अंदर घर में बंद होकर बैठे रहेंगे? तो आइए इस समय अपनी और अपने बच्चों को शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए हम कुछ उपचार बताते हैं, उनको सुरक्षित रहना सिखाते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी। कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा इसको अमल कीजिए। 30 से 60 मिनट प्रतिदिन व्यायाम कीजिएगा। योगा को रोज अपनाइएगा। उम्र कोई भी हो सकती है, इन चीजों का रोज पालन कीजिए। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शारीरिक मेहनत करवाइए। मशीनों की बजाय उनको खुद पर विश्वास रखना सिखाइए। पैदल चलना, साइकिल चलाना, सीढ़ी चढ़ना की आदत अब उनकी आदत में शुमार हो गई है। कार, स्कूटर का लालच से उनको दूर कर दीजिए। धूप में सारे विटामिन होते हैं। कोशिश कीजिए जीवन के लिए जरूरी तत्व हैं, इनका रोज उपयोग हो। प्रकृति से जितना जुड़ सकते हैं जुड़ने की कोशिश कीजिए। गर्म पानी का अधिक सेवन कीजिए। पुराना आयुर्वेद जो हमारी किचन में मसाले, स्पाइसेस की तरह उपयोग होने लगा था, अब वो दवाइयों के रूप में उपयोग हो रहा है, उसका ज्यादा से ज्यादा सेवन कीजिएगा। जैसे कच्ची हल्दी, दालचीनी, जीरा, अजवाइन, पुदीना आदि, इन सब का ज्यादा से ज्यादा सेवन कीजिएगा। अपने जीवन में बैंक के किस्तों का बोझ जितना कम हो सके उतना कम कीजिए। आवश्यकता असीमित ना हो, उस पर मंथन करना जरूरी है। घर छोटा हो बड़ा हो, कार छोटी हो बड़ी हो, सुकून देना चाहिए, इस पे ज्यादा जोर डालिएगा। जिन बच्चों और परिवार के लिए हम जो ये सब कर रहे हैं वो भी हमारे साथ कम सुविधा में भी खुश हो, उनको समझाइएगा। संकट के समय के लिए कमाई का कुछ हिस्सा बचत का प्रावधान करिएगा। अब अत्यंत ये जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के चक्कर में हमने अपने बच्चों का फायदा कम, नुकसान ज्यादा कर दिया। याद कीजिए अपने वो दिन जब रोटी पर हम नमक मिर्ची लगाकर खाते थे, मस्त रहते थे, स्वस्थ रहते थे। बच्चों को सुरक्षित भविष्य देना सही है, परंतु उनकी आदत में हद से ज्यादा सुविधा देना सही नहीं है। खुद करके आगे बढ़ने की प्रेरणा उनको दीजिए। बच्चों की दैनिक दिनचर्या पर हमें ध्यान देना अधिक आवश्यक है। आज नहीं तो कल आप सबको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने शरीर के इम्यून सिस्टम की तरफ ध्यान दीजिए, इसको मजबूत कीजिए। शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत करना ही सिर्फ इस वायरस से नहीं बल्कि इस बीमारी से बचना ही इसका एक हल है। जीवन जीने के तरीके में आमूल चूल परिवर्तन लाना ही हमें पड़ेगा, तभी जीवन आनंदित व सुकून देने वाला होगा।
सभी परिवार के सदस्य कृपया ध्यान दें, कभी भी घर से खाली पेट नहीं निकलिएगा। उपवास बहुत ज़रूरी हो तो कीजिएगा, नहीं तो उपवास पे भी अभी थोड़ी रोक लगाइएगा। रोज 1 घंटे की धूप लीजिए, एसी का प्रयोग कम से कम करें, गर्म पानी पिए, सफ़ेद चीनी को छोड़ गुड़ या खांड का उपयोग कीजिएगा। सरसों का तेल, अनूर तेल का नाक में लगाने के सेवन कीजिएगा। घर में कपूर व गुगुल का उपयोग कीजिए। जितना हो सके कच्ची हल्दी को दूध में डाल के लीजिएगा। सिंथेटिक पाउडर्स जो आते हैं इसका भी थोड़ी देर रोक बंद कर दीजिएगा। बंद पैकेट में चीज़ें, जूसेस लेना बंद कर दीजिएगा। रात को दही का उपयोग मत कीजिए। दोपहर को जितना हो सके दही का सेवन कीजिए। घर में कपूर और लौंग डालकर धुनी दें। फल में सिर्फ संतरा, मौसमी ऐसी चीज़ों का ही उपयोग कीजिएगा। आंवला किसी भी रूप में हो, अचार हो, जूस हो, मुरब्बा, चूर्ण आदि का उपयोग कीजिएगा। यदि आप कोरोना को हराना चाहते हैं तो कृपया करके ये सब अपना लीजिएगा। इसमें शर्माइएगा मत कि हम पुरानी आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना इम्यूनिटी सिस्टम, जितनी रोग क्षमता आप अपनी अच्छी रखेंगे, उतनी जल्दी से जल्दी आप अपने शरीर को इस बीमारी से जीत पाएंगे। आप सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए जितना हो सके। बाहर जाएं तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा। आप सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ आपके संग डॉक्टर ईशा भल्ला, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, 9953990187। नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।